speed, and we also had done some numericals on speed. Okay, so today we are going to start the new topic, that is velocity. What do you mean by velocity? First thing is this. Okay, so पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्पीड से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब कि आप लोगों को स्पीड समझ आ चुका होगा अब तक. आई होप सो कि आपको स्पीड की डेफिनेशन एंड उसके न्यूमेरिकल सब कुछ क्लियर हो गए होंगे. तो किसी भी बॉडी की स्पीड हमें क्या बताती है? वो ये बताती है कि वो बॉडी कितनी तेज या कितनी स्लो मूव कर रही है. यही तो हमने स्पीड की डिफाइन पाई थी. स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम. ओके, बट एट द सेम टाइम जो हमारी किसी भी बॉडी की स्पीड है वो ये नहीं बताती कि वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ओके, सो अगर हमें किसी भी बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन जाननी है कि वो बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है एग्जैक्टली, उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी जरूरी है. एक तो स्पीड उस बॉडी की कि वो बॉडी कितनी तेज है, कितनी स्लो मूव कर रही है, एंड सेकेंड इज डायरेक्शन कि वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो जो टर्म हमें ये बताए स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी. So we can define the velocity of a body as the distance traveled by it per unit time in a given direction. This in a given direction is very important. As you people can also say that we studied the same define of the speed. हमने यही पढ़ा था ना कि हमने स्पीड के यही सेम डिफाइन पढ़ी थी, या हमने स्पीड की यही डिफाइन पढ़ी थी. स्पीड ऑफ a body is defined as the distance traveled by it per unit time. लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं था कहीं. इस डिफाइन में क्या है? स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. मतलब किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमें डायरेक्शन बताएगी. स्पीड के साथ साथ उस बॉडी की डायरेक्शन बताएगी कि वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. जबकि हमने जो स्पीड पढ़ा था वो पढ़ा था कि स्पीड किसी कोई भी बॉडी जो है वो कितनी तेज है, कितनी स्लो मूव कर रही है. ओके, so let us know about the formula of the velocity. But before doing the formula of velocity, let us write the define of a velocity. क्या पढ़ा था अभी हमने velocity की define? That velocity of a body is defined as the distance traveled by it per unit time in a given direction. This is very very important. given direction, क्योंकि जो स्पीड है किसी बॉडी की वो हमें सिर्फ यही बताती है कि वो कितनी फास्ट है, कितनी स्लो मूव कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है. इसलिए इन अ गिवन डायरेक्शन वेलोसिटी की डिफाइन में लिखना बहुत बहुत जरूरी है. आप चलते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की ओर. क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? Velocity equals to distance traveled to the time taken. रोक दे. Now, if a body travels distance s in a given time t, then velocity v is given by v equals to s by t. Okay. S represent the distance traveled by a body, T represent the time taken by a body, and V represent the velocity of a given body. अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है जिसमें हमें डायरेक्शन भी बताई जाती है किसी बॉडी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो था डिस्प्लेसमेंट. हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि डायरेक्शन बताता है बॉडी की, उसके डिस्टेंस, जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जितने टाइम में भी, उसके साथ उस बॉडी की डायरेक्शन भी बताता है. तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है. तो हम किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ, मतलब हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. नाउ अब हम चलते हैं एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी के ऊपर. वेलोसिटी की भी सेम एसआई यूनिट होती है जैसे कि हमारी स्पीड की होती है. हमने स्पीड की एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी? मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी को भी हम मीटर पर सेकेंड में ही रिप्रेजेंट करते हैं.
और अगर हमें जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की वो हमें बिगर टर्म्स में रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। सेम जैसे हम स्पीड में रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही वेलोसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें किसी भी बॉडी की स्मॉल स्पीड रिप्रेजेंट करनी है या स्मॉल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेम जैसे हमने स्पीड में करा।